हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया हो? चलिए बच्चों, आज हम 16 चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने 15 चैप्टर पढ़ा था। आपको होमवर्क भी तो दिया था। क्या आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया? बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, 16 चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का क्या नाम है? हिरोशिमा नागासामी। बच्चों, ये एक कविता है जिसमें कवि क्या कह रहा है? हिरोशिमा नागासामी में जो परमाणु बम गिरा था ना, उसके विषय में कुछ बता रहा है। चलिए इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। कवि क्या कह रहा है? किसी रात को मेरी नींद अचानक उचट जाती है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी आधी नींद से उठकर बैठ जाता हूँ, आँख खुल जाती है और मैं सोचने लगता हूँ। जब मेरी आँख खुल जाती है तो मैं सोचने लगता हूँ। जिन वैज्ञानिकों ने अणुअस्त्रों का आविष्कार किया था, वे हिरोशिमा नागासामी के भीषण नरसंहार का समाचार सुनकर रात को कैसे सोए होंगे। कवि क्या सोचने लगता है आधी रात को उठ के? वो सोचता है जिन्होंने परमाणु बम बनाया था क्या, और जब वो हिरोशिमा नागासामी में बड़ा नरसंहार, मतलब पूरा नागासामी में जब वो फटा था, इतने सारे लोग मरे थे, जब वो ये समाचार सुनते होंगे या सुना होगा, उन्हें नींद कैसे आई होगी? ऐसा किसने सोचा? कवि ने सोचा। फिर क्या उन्हें एक क्षण के लिए, क्या उन्हें एक पल के लिए यह सही, ये अनुभूति नहीं होगी? क्या ये सही था या गलत था, ऐसी सोचा नहीं होगा उन्होंने? या क्या ये अनुभूति नहीं होगी उन साइंटिस्टों को? उनके हाथों से जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। क्या उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जो मेरे हाथों से जो कुछ बना है, जैसे कि साइंटिस्टों ने क्या बनाया था बच्चों? अणुअस्त्र, मतलब परमाणु बम। बहुत अच्छे। वो तो कवि कह रहा है क्या उन्होंने ये समाचार सुनकर कि हिरोशिमा नागासामी में फटा है क्या अणुशस्त्र, और इतने सारा नरसंहार हुआ है, इतने लोग मर चुके हैं, ये सब सोच के क्या उनको ये नहीं लगा कि मेरे हाथों से जो आविष्कार हुआ है वो अच्छा हुआ है या गलत हुआ है? वेरी गुड। फिर क्या कहता है बच्चों? यदि प्रलय हुई तो वक्त उन्हें कटघरे में खड़ा करेगा, अगर नहीं हुई तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। कवि उन किनको कह रहा है? साइंटिस्टों को कह रहा है, उन लोगों को कह रहा है जिन्होंने अणुअस्त्रों का आविष्कार किया था। क्या कह रहा है? यदि प्रलय हुई तो उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं, कटघरे में खड़ा नहीं करेगा, और अगर नहीं हुई तो उन्हें इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। बहुत अच्छे बच्चों, आप समझ गए ना? हिरोशिमा नागासामी एक जापान में एक शहर है। वहां पे क्या गिरा था? परमाणु बम गिरा था। किसने? अमेरिका ने। कब गिरा था? 9 अगस्त 1945 में। याद रहेगा ना बच्चों? बहुत अच्छे। उस परमाणु बम से पूरे शहर, पूरे नगरी के लोग मर गए थे और बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई थी बच्चों। वेरी गुड, आपको तो सब पता है। चलिए, वही कवि बोल रहा है उनको, इसमें बताया गया, अपना दुख जाहिर कर रहा है। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। इसमें क्या बताया बच्चों? सबसे पहले हमें शब्दार्थ देखना है। शब्दार्थ आपको पता है ना, अभ्यास किस लिए करते हैं? ताकि हम लोगों को ये पता चल सके कि हमने इस चैप्टर से, इस कविता से कितना सीखा है और कितना जाना है। ये शब्दार्थ है बच्चों, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं ताकि हमें कुछ शब्दों के, अच्छे अच्छे शब्दों के क्या पता चल सके, अर्थ पता चल सके। बहुत अच्छे। जैसे उचटना, उचटने का मतलब बच्चों खुल जाना। अणुअस्त्र मतलब अणुबम। बहुत अच्छे। नरसंहार मतलब आदमियों को मारना। और भीषण मतलब बच्चों, भीषण मतलब भयंकर। बहुत अच्छे। चलिए अब इसके प्रश्न के उत्तर देते हैं बच्चों। यह कविता किस दुखद घटना की याद दिलाती है बच्चों? यह किस घटना की दुखद दिलाती है याद बच्चों? ये दिलाती है हिरोशिमा नागासामी में जो अणु अस्त्र से बम फटा था, अणु बम फटा था, उसकी याद दिलाती है। वो कब फटा था बच्चों? 9 अगस्त 1945 में। वेरी गुड। और किसने फेंका था, मतलब किसने वो परमाणु बम वहां पे डाला था? जापान में, अमेरिका देश ने। बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, कवि क्यों दुखी है? कवि यह सोचकर दुखी है कि वहां पे इतना नरसंहार हुआ। वेरी गुड। जापान में हिरोशिमा नागासामी शहर में ये जो परमाणु बम गिरा था, परमाणु बम फटा था, उससे इतना नरसंहार हुआ, इतने लोग मारे गए, ये सोचकर वो क्या कर रहा था? अपना दुख जाहिर कर रहा था कविता के जरिए। चलिए, कवि वैज्ञानिक से क्या पूछना चाहता है? कवि बच्चों वैज्ञानिक से क्या पूछना चाहता था? यही तो पूछना चाहता था कि उनके हाथों से जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। उन्हें क्या एक क्षण के लिए यह सही अनुभूति नहीं हुई कि
उनके हाथों से जो जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, यही तो पूछ रहा था। वेरी गुड। चलो, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। किसे और क्यों? बच्चों, जिन्होंने अणु अस्त्रों का आविष्कार किया है। वेरी गुड। आगे चलते हैं। इसमें सही विकल्प पे सही का निशान या सही का चिन्ह लगाना है। जैसे बच्चों, हिरोशिमा कहाँ स्थित है? हिरोशिमा शहर कौन से देश में है? जापान में। वेरी गुड। बच्चों, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम किसने गिराया? अभी बताया था ना, अमेरिका ने। वेरी गुड। यहाँ पे अमेरिका लगा दें। जापान के दो शहरों पर बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। बताओ उस दिन को क्या कहते हैं बच्चों? बहुत अच्छे, ब्लैक डे। ये रहा ब्लैक डे, टिक लगा देंगे। बहुत विश्व युद्ध शब्द का क्या अर्थ है? दुनिया की महाशक्तियों का युद्ध। बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, ये सोचकर बताओ, परमाणु अस्त्रों के विस्फोट के क्या परिणाम होते हैं? परमाणु अस्त्रों के विस्फोट से बहुत सारे मतलब कि हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वहां पे बहुत सारे नरसंहार होते हैं और वायु दूषित हो जाती है। वायु में जहरीली गैस फैल जाती है, जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते और हमारी मृत्यु हो जाती है। वेरी गुड। देशों के बीच युद्ध क्यों होते हैं? क्या युद्ध करना उचित है बच्चों? आप बताओ, देशों के बीच क्यों युद्ध होते हैं? ये आपको पता करके लिखना है कि उन देशों क्या होता है। कोई राजनीतिक संबंध बिगड़ जाने से या कोई बात बिगड़ जाने से क्या होती है, उनमें आपसी झगड़ा हो जाता है। चलिए, ऐसा क्यों होता है आप बताइएगा, और फिर क्या ये सही है, क्या ये उचित है, वो भी बताइएगा सोचकर। जब तुम किसी को हानि पहुंचाते हो तो तुम्हारा मन दुखी होता है। क्या तुम्हें लगता है उन वैज्ञानिकों को उन वैज्ञानिकों को अणुअस्त्रों के आविष्कार पर अफसोस हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा, है ना? वेरी गुड। आपको इसमें लिख देना है जैसा भी आपको लगता है। बताओ बच्चों, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के दोनों औद्योगिक शहर नष्ट हो गए थे, मगर फिर भी आज जापान विकास के शिखर पर है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वहाँ के सभी लोग एजुकेटेड है, शिक्षित है, बहुत अच्छे। इसीलिए आज वो क्या है, देश विकसित है। बहुत बढ़िया बच्चों, आपको सब पता है। आज भी कुछ देश आपसी संघर्ष में लगे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करो और उनकी लड़ाई के कारणों को जानने का प्रयास करो। जैसे अभी रूस और यूक्रेन के बीच दोनों में झगड़ा हो रहा था ना, वो क्यों झगड़ रहे थे, उसके बारे में पता करके इसमें लिख देना है। वेरी गुड। चलो बच्चों, अब नीचे करते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को पढ़े और मत शब्द या किन दो अर्थों में उपयोग किया जा रहा है ये बताएं। जैसे मुझे मत मारो, इस कथन पर आपका क्या मत है? क्या बोले बच्चों, इन वाक्यों में पढ़े और मत शब्द यहाँ किन दो अर्थों में उपयोग किया जा रहा है? यहाँ पे मुझे मत मारो, मत किस लिए यूज किया जा रहा है? बताओ बच्चों, इसमें मना किया जा रहा है कि मुझे मत मारो। इसमें रिक्वेस्ट वो किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? रिक्वेस्ट की जा रही है, निवेदन किया जा रहा है। वेरी गुड। बच्चों, पांचवे पे आते हैं। यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को? यहाँ पे करना है, कुछ शब्दों के अर्थ प्रसंग के अनुसार बदलते हैं। इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिए गए अनेकार्थी शब्द से वाक्य बनाइए। जल। बच्चों, आपको ऐसा वाक्य बनाना है जैसे जल मतलब जल, और क्या करना है, इसमें ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें अनेक अर्थ निकले। वेरी गुड, बना दोगे ना? चलिए, आगे बताओ बच्चों। इस कविता के आधार पर हिरोशिमा नागासाकी की घटना के बारे में एक अनुच्छेद लिखो। हिरोशिमा नागासाकी में 9 अगस्त 1945 में क्या गिरा था? परमाणु बम। अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिरा था, और वहां पे क्या घटना घटित हुई और क्या हुआ उसके पश्चात, वो सब सारी जानकारी एकत्रित करके इसमें लिख देनी है। आप कर पाओगे ना? वेरी गुड। चलिए बच्चों, इसे भी कर लेते हैं। विश्वविद्यालय में कितने देशों की भागीदारी थी और पता करो। विश्व युद्ध में, माफ करना बच्चों, अब यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें? विश्व युद्ध में कितने देशों की भागीदारी थी वो उसका पता करो और यहाँ पे लिख दो। बहुत अच्छे। विश्व युद्ध के कारण क्या थे? विश्व युद्ध जो हुआ था उसका कारण क्या था, क्यों था? अपने शिक्षक से बात करके उसे बताओ। वेरी गुड। आपने 16 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में तीर्थ यात्रा पढ़ेंगे, 17 चैप्टर।
उससे पहले आपको जितना भी मैंने होमवर्क दिया है ये सारा, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद तो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। वेरी गुड। चलिए बच्चों, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों, बाय बाय।